उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। कई जनपदों में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। खटीमा में अब तक 9 अवैध मदरसे सील। बिना किसी मान्यता के चल रहे थे मदरसे। बच्चों की सूची शिक्षा विभाग को सौंपी गई। बच्चों को मान्यता प्राप्त राजकीय स्कूलों में प्रवेश कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। कई जनपदों में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। खटीमा में अब तक 9 अवैध मदरसे सील। बिना किसी मान्यता के चल रहे थे मदरसे। बच्चों की सूची शिक्षा विभाग को सौंपी गई और बच्चों को मान्यता प्राप्त राजकीय स्कूलों में प्रवेश कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि कई जनपदों में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई है। अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है उत्तराखंड में। खटीमा में अब तक 9 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। बिना किसी मान्यता के जो मदरसे चल रहे थे अवैध रूप से, उन सभी पर एक्शन लिया गया है। बच्चों की सूची शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। बच्चों को मान्यता प्राप्त राजकीय स्कूलों में प्रवेश कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वो तमाम अवैध मदरसे जो कि चल रहे थे बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना मान्यता के, उन सभी पर कार्रवाई की गई है और अभी तक 9 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। वो तमाम बच्चे जो कि यहाँ पढ़ रहे थे, उनकी सूची शिक्षा विभाग को सौंपी गई है और मान्यता प्राप्त राजकीय स्कूलों में प्रवेश कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो 9 अवैध मदरसे जिन पर कार्रवाई की गई है और उसके अलावा चिन्हित करके अन्य मदरसों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये वो मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है जो कि अवैध रूप से चल रहे थे और मान्यता प्राप्त नहीं थे। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, 9 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है और कार्रवाई अभी भी जारी है। कितने मदरसे हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बुलडोजर है वो अवैध मदरसों पर चलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं पर अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो कहीं पर सील भी किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध तरीके से चल रहे हैं। और अभी तक देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड की यदि मैं बात करूँ तो 50 से भी अधिक जो मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। और अभी हाल ही में कल की यदि मैं बात करूँ तो 9 मदरसे सील किए गए हैं उत्तराखंड के अंदर और उनके जो बच्चे उन मदरसों में पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाई खराब ना हो उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए राजकीय स्कूलों में प्रवेश कराया जाए। तो इस तरह का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है और अभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी अवैध मदरसे हैं यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इस तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कार्रवाई लाजिमी। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी आपने बताया अभी कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे उनकी सूची दे दी गई है ताकि उन्हें मान्यता प्राप्त राजकीय स्कूलों में एंट्री दी जा सके। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर बात हो रही है और साथ ही अवैध मदरसों को लेकर अब जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, सिर्फ खटीमा में चलेगी या फिर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ अवैध मदरसे हैं वहाँ पर इसी तरह से अभियान चलाया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अवैध मदरसों पर कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं कि सिर्फ एक ही जगह पे ही नहीं, चाहे वो खटीमा की बात करें या देहरादून की बात करें या विकास नगर की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, वो सभी जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जहाँ पर भी इस तरह के अवैध मदरसे होंगे वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और उनको सीज ही नहीं किया जाएगा। यदि सीज करने के बाद ये उनकी जाँच भी की जाएगी कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बिल्डिंग मदरसे की बनी है वो किसी सरकारी भूमि पर हो या किसी अन्य की भूमि कब्जा कर बनाई गई हो। यदि इस तरह की जांच में कुछ निकलता है तो उस पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलना भी तय है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई करने के निर्देश कहीं ना कहीं प्रशासन को दिए गए हैं कि तमाम जो मदरसे हैं उनकी जांच की जाए और उनका पूरा लेखा जोखा देखा जाए कि आखिर वो मदरसे किस तरीके से बने हुए हैं, क्या कोई अवैध तो नहीं है। यदि अवैध होगा तो लाजमी उस पर इस तरह की कार्रवाई लगातार होती हुई नजर आएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन को कई जगहों पर इस तरह का विरोध भी झेलना पड़ा है, लेकिन उस विरोध को समय रहते कहीं ना कहीं शांत भी कर लिया गया है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्रांतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जाते हैं उनके खिलाफ आज सील करने की कार्रवाई की गई। इसमें हमने टीम बनाकर, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग सम्मिलित थे। सारे मदरसों को, जिसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक भगचूरी में, एक चारू बेटा में और एक कंचनपुरी में
और एक लोहिया हेड में, इन कुल 9 अवैध मदरसों को हमने सील करने की कार्रवाई की गई है।